श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में सावन के पहले पवित्र महीने में श्री महापुराण कथा शुभारंभ 12 जुलाई से हो चुकी है, जो अब 18 जुलाई तक दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी। इसे आप आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। आज की कथा में हम जानेंगे कि भोलेनाथ की सेवा और पूजा कैसे करें, खासकर 18 जुलाई को आने वाले सावन शुक्रवार के खास उपाय। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो परेशान मत होइए, इस वीडियो को आज ही कथा का संक्षेप सार मिलेगा। आज की कथा में पहली जानकारी। गुरुजी ने कहा, जहाँ संत सती और सच्ची भक्ति होती है वहाँ कोई भी परिवार या गांव बर्बाद नहीं होता है। दूसरी जानकारी। गुरुजी ने समझाया, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई में आगे बढ़े तो जब वह पढ़ने बैठे तो माँ को भी मोबाइल साइड में रख देना चाहिए। जब बच्चा देखेगा कि माँ पढ़ाई में महत्व दे रही है तो उसका ध्यान भी पढ़ाई में लगेगा। तीसरी जानकारी। गुरुजी ने बताया, अब अगली बार महाशिव पुराण कथा 13 अगस्त से 17 अगस्त तक तेलंगाना हैदराबाद भाग्यनगर में होगी। चौथी जानकारी गुरुजी ने दी। दीप शिखा जी पत्र लेके आई। उन्होंने लिखा, हमारे परिवार में कोई सरकारी नौकरी में नहीं था। पिताजी भी 20 साल से पार्षद का टिकट ले रहे थे, लेकिन कभी जीत नहीं पाए। लेकिन पशुपतिनाथ व्रत और 1 लोटा जल अर्पण करना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि मेरी सरकारी नौकरी लग गई और पिताजी पार्षद भी बन गए। मैं आभार व्यक्त करने आई हूँ। पांचवी जानकारी। गुरुजी ने कहा, कल हमारे कान का रुद्राक्ष गिर गया था। बहुत सभी चिंतित थे। हमने शिव पुराण से प्रार्थना की और जब गणेश जी का पूजन कर रहे थे तभी हमें अपना रुद्राक्ष वापस मिल गया। बाबा की कृपा है। छठवीं जानकारी। गुरुजी ने बताया, श्रीलंका में लंकेश्वर महादेव का मंदिर है। वहाँ 4 नवंबर से 8 नवंबर तक रहने वाले भारतीयों के लिए श्री महापुराण कथा होगी, जिसका आयोजन भास्कर ग्रुप द्वारा किया जा रहा है। 7वीं जानकारी गुरुजी ने दी। दिव्यानी जी पत्र लेकर, मेरे पति को ब्लड कैंसर था और वे शांत हो गए। मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। फिर मुझे भी डॉक्टर ने 4th स्टेज का कैंसर बताया। हमने समाज से मदद ली। बेटे ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और मुझे जल पिलाया। डॉक्टर ने 6 महीने बताए थे, लेकिन आज सालों बीत गए। मैं स्वस्थ हूँ। मैं बाबा का आभार मानती हूँ। 8वीं जानकारी। गुरुजी ने एक पत्र आया है। मेरी शादी को 14 साल हो चुके थे और डॉक्टर ने कह दिया था कि अब संतान नहीं होगी। एक दिन मैंने आपकी कथा सुनी और पशुपतिनाथ व्रत का व सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। अब मुझे जुड़वा बेटे हुए हैं। 9वीं जानकारी गुरुजी ने दी। सविता जी ने लिखा, मेरी बेटी नीट की तैयारी कर रही थी, लेकिन बार बार फेल हो रही थी। हमने सीहोर के कांवड़ यात्रा की और जैसे ही यात्रा पूरी हुई, बेटी का सिलेक्शन मुंबई के मेडिकल कॉलेज में हो गया। 10वीं जानकारी गुरुजी ने दी। दिव्या जी अनुभव, मेरा वजन बहुत अधिक था, जिस कारण से मैं मां नहीं बन पा रही थी। बाबा की कथा सुनी, जल चढ़ाना शुरू किया और गर्भ ठहर गया, लेकिन बच्चा जन्म के बाद शांत हो गया। सभी निराश थे। सासू माँ ने कहा, भरोसा मत छोड़ो, बाबा जरूर देंगे। और फिर वही हुआ। वही तारीख थी। उसी दिन दूसरा बच्चा जन्मा। बाबा की कृपा से बच्चा स्वस्थ है। 11वीं जानकारी गुरुजी ने दी। गुरुजी ने भावुकता से कहा, माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो कभी पीट करके नहीं सोती। भले ही बच्चा बड़ा हो, माँ से दूरी बना ले, माँ कभी मुँह नहीं मोड़ती है। 12वीं जानकारी गुरुजी ने दी। अब अगली श्री महाशिव पुराण कथा 21 जुलाई से 25 जुलाई तक
ऑनलाइन कथा होगी। 23 जुलाई से सावन शिवरात्रि पूजन रखा गया है। शाम 7 बजे से 8 बजे तक पूजन सामग्री की सूची वीडियो में दे दी गई है। 30 जुलाई से 5 अगस्त तक भिलाई में जयंतीबाई स्टेडियम 1 बजे से 4 बजे तक कथा होगी। 6 अगस्त को प्रदोष और सीहोर में कांवड़ यात्रा होगी। 13 से 17 अगस्त तेलंगाना हैदराबाद भाग्यनगर। 4 से 8 नवंबर श्रीलंका। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय। सावन की 10वीं तिथि 20 जुलाई को है। उपाय: अगर आप कर्ज से बहुत परेशान हैं तो भी 20 जुलाई को शाम प्रदोष काल में समी के पत्ते को शहद में डुबोकर भोलेनाथ का श्रृंगार करें। शुरुआत में 7, 11, 21, 31 पत्ते से कर सकते शिवलिंग जलाधारी पर लगाएं और ये उपाय अचूक है। कई भक्तों को लाभ मिल चुका है इससे। 108 सामग्री का उपाय 18 जुलाई को करें, जैसे चावल है, तिल, काली मिर्च, मूंग की दाल, बेलपत्र 108 अर्पित करें। सुबह नहीं कर सकते तो शाम को प्रदोष काल में करें। शाम के एक नियम जरूर करें, रोज बेलपत्र अर्पित करें, रोज 2 कलश जल चढ़ाएं कांवड़ जल की तरह। मंदिर की सफाई करें, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जरूर करें, नियम से अपनाएं। बाबा निश्चित आप पर कृपा करेंगे। और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।